समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में चुड़ैल के डर से अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ गांव वालों के दिलों में चुड़ैल के नाम से दहशत बनी हुई थी और दूसरी तरफ गांव में रह रहे मोहन के परिवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मोहन बेटा, ये सब ठीक नहीं चल रहा है। हमें बहू को समझाना चाहिए कि ये सब बंद कर दो। माँ, मैंने उसको समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ बहू के पास जाती है और उसे समझाती है। बहू, ये सब बंद कर दो। इससे ना ही मैं खुश हूँ और ना ही मोहन। बढ़िया, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर रही। लोगों का खून पीने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहू माँ की कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात बहू चुड़ैल के रूप में आती है और गांव से निकल जाती है। चुड़ैल पूरे गांव में घूम आती है, लेकिन उस रात चुड़ैल को कोई भी इंसान नहीं मिलता। चुड़ैल परेशान होके घर वापस आ जाती है, लेकिन चुड़ैल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसीलिए चुड़ैल ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी सासू माँ को ही उठा लिया। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। बढ़िया, मुझे आज कहीं से भी कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मेरा आज का खाना तुम ही बनोगी। जब उन दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी, तभी मोहन की आंख खुल जाती है और वही देखता है कि उसकी चुड़ैल बीवी ने माँ को ही पकड़ा हुआ है। उषा, छोड़ो माँ को। क्या कर रही हो? माँ मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। चुड़ैल मोहन की बात भी नहीं मानती और माँ को मारने लगती है। तभी मोहन अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कभी भी मोहन के सामने ऐसी घटना घटी तो मोहन फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाएगा। बाबा ने जैसे कहा था, मोहन भी चुड़ैल के रूप में आ जाता है। मोहन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल बन जाता है। मैंने तुमको कहा था माँ को छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब तू नहीं बचेगी। मोहन चुड़ैल को मार देता है और माँ को बचा लेता है। अगले दिन मोहन को माँ कहती है, मोहन बेटा, तुमने चुड़ैल को तो मार दिया, लेकिन अब तुम फिर से चुड़ैल के रूप में आने लगे हो। माँ, मैं चुड़ैल तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही मोहन है। मैं आपसे वादा करता हूँ, गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर मोहन माँ को वादा कर देता है और हर रात चुड़ैल के रूप में तो आ जाता है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही हो, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़े। धन्यवाद।
एक बार की बात है, किशन नाम का एक ऑटो ड्राइवर सवारी की तलाश में ऑटो लेकर सड़क पर निकल जाता है। पूरा दिन सवारी ढोते ढोते वह थक जाता है और अपनी ऑटो एक पेड़ के नीचे रोककर आराम करने लगता है। ओहो, पूरा दिन हो गया सवारी ढोते ढोते, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद किशन की आंख खुलती है। आप कौन? कहाँ जाना है आपको? जी बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, फिर मुझे आपका ऑटो दिखा। आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके जगने का इंतजार ही कर लूं। अच्छा, शुक्रिया। लेकिन आपको जाना कहाँ है? जी आप चलिए, मैं बताऊंगी जहां भी ऑटो रोकना होगा। ये कहकर किशन ऑटो चलाने लगता है और वो औरत किशन को रास्ता बताने लगती है। कुछ दूर जाते ही, रोक दो। जी यहाँ? हाँ यही रोक दो। लेकिन यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। एक तरफ मुर्दा घर और दूसरी तरफ जंगल है। ए, तेरे को समझ नहीं आता? एक बार बोला ना ऑटो रोक, मतलब रोक। किशन ये देखकर डर जाता है और ऑटो रोक देता है। वो औरत ऑटो से उतर के मुर्दा घर की तरफ जाने लगती है। ये औरत यहाँ क्यों जा रही है? वो भी इस समय? कुछ समझ नहीं आया। तभी किशन को उस औरत के उल्टे पैर दिखते हैं। अरे बाप रे, इसके पाँव तो उल्टे हैं। इसका मतलब ये चुड़ैल थी। अच्छा हुआ ये खुद उतर गई। तभी वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और किशन को घूरने लगती है। अबे भगाले किशन, तेरी किस्मत साथ दे गई आज, वरना इस मुर्दा घर में आज तू होता। फिर वो फुर्ती से ऑटो भगाता है और अपने घर आ जाता है। हे भगवान, मैंने आज चुड़ैल को सहर करवाई। मुझ पे अगर आज वो हमला कर देती तो मेरा क्या होता? किशन के दिमाग में चुड़ैल का चेहरा घूम रहा था। अरे तुम्हें पता है भाई, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। क्या किशन, तो पागल तो नहीं हो गया? चुड़ैल क्या, वो भी ऑटो में? भाई मैं सच कह रहा हूँ, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। और मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहना। चल भाई अब काम पे चलते हैं। और फिर वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हीरा ऑटो ड्राइवर को एक सुंदर औरत दिखती है। वह उस औरत के पास ऑटो रोक देता है। अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, आज तो लॉटरी निकल पड़ी। जानमन बोलो कहाँ ले चलूं? तुम जहाँ कहो वहीं छोड़ दूंगा। हीरा अपने ठरकीपन में औरत से बात करते हुए उस औरत को अपनी ऑटो में बैठा लेता है। और कुछ दूर जाने पे जानमन बोलो कहाँ ले चलूं? हीरा को पीछे से कोई जवाब नहीं आता। हीरा जब शीशे में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। हाय रे, मर गया मैं। अब क्या करूं? ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ये ऑटो भी नहीं रुक रहा। रुक जा मेरे बाप। बहुत शौक है ना औरतों को ऑटो में बिठाने का? अब तेरा काम तमाम। जितने भी ठरकी ऑटो वाले हैं ना,
मार दूंगी, सबको मार दूंगी। अरे बहन मुझे छोड़ दो, मैं आज से औरत तो क्या चुड़ैल को भी अपनी बहन मानूंगा। नहीं, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये कहकर हीरा पर हमला कर देती है। वह हीरा को मारकर उसे मुर्दा घर में छोड़ देती है।